हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे। जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, वो भी अलाउ हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। और इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो जिसके पढ़ लिए हैं, और ये शायद इसके बाद शायद एक और वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। इससे पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए इससे पहले जितने वीडियो अपलोड है उनको प्लीज़ जा करके क्लास 12 चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो जहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ये डेली के वीडियो में मैं बोलती हूँ, लेकिन आप समझदार हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? अभी हमने डेटा मॉडल्स हमने पढ़ा, डीबीएमएस हमने पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्वायरीज क्या होती हैं, एसक्यूएल क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अब रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब क्या है कि एक ऐसा मॉडल जिससे पता चलेगा कि रिलेशंस कैसे शो हो रहे हैं ना। मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है। तो मॉडल कैसे होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग डेटा मॉडल। उनका क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे कई प्रकार के डीबीएमएस अवेलेबल है, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन है किस हिसाब से होगा, उनके अंदर जिस टाइप का मॉडल फीड होगा। ठीक है ना, मॉडल के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। डेटा मॉडल डिस्क्राइब, डेटा मॉडल होते क्या है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होगा, इंक्लूडिंग हाउ डेटा डिफाइन एंड रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप अमंग डेटा एंड देयर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट हमने पढ़े, ठीक है, उन जो कंस्ट्रेंट होंगे, जो लिमिटेशंस हम लगाएंगे और जो डेटा हमारे पास होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप को भी शो करेगा कौन, डेटा मॉडल। द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है डेटा मॉडल वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके अलावा भी कई सारे डेटा मॉडल हैं, जैसे कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा। अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एंटाइटी रिलेशनशिप डेटा, ठीक है ना, एंटिटी का मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वैसे रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स हो गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट मॉडल हो गया, हायरार्किकल डेटा मॉडल हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे इस इतने सारे टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं। अगर आपने सी सी प्लस प्लस जावा पढ़ा है तो आपने ये सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली उसमें हायरार्किकल मॉडल को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आप अगर प्रोग्रामिंग में नए हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम रिलेशनल डेटा मॉडल पर फोकस करेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे। ठीक है, दिस बुक डिस्कस द डीबीएमएस बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल। तो यहाँ पर हम जो बुक में डिस्कस किया जा रहा है वो रिलेशनल मॉडल को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये डीबीएमएस बेस्ड डेटा मॉडल है और सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है डीबीएमएस के लिए। In relational model, table are called relational relation that store data for different columns. यहाँ पे जो रिलेशनल मॉडल है उसमें टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है, जो जिसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसा कि आपने देखा है और नीचे शायद आप देखेंगे भी यहाँ। ठीक है ना, काफी सारे कॉलम्स होते हैं। और ये इस तरह से वो स्टूडेंट कॉलम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम कॉलम हो जाएगा, स्टूडेंट डीओबी कॉलम हो जाएगा, हमने ऊपर पढ़ा भी है काफी सारा। तो ये सारी चीजें क्या है, कहाँ पहुंच गए ये, ठीक है। तो जितने भी टेबल हैं उनमें कई प्रकार के कॉलम्स हो सकते हैं, ये हमने प्रीवियस ही पढ़ लिया है कि कितने भी प्रकार के उसमें कॉलम्स हो सकते हैं। हर एक कॉलम का एक पर्टिकुलर नाम होगा, यूनिक सा नाम होगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, ईच रो इन द टेबल प्रेजेंट अ रिलेटेड सेट वैल्यू, है ना। रिलेटेड सेट का वैल्यू का मतलब है कि हर एक कॉलम का यूज करके एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कौन, एक हर एक जो रो होती है। Each row of table represent a particular Gaussian and has related value wise। जैसे कि नीचे जो कॉलम दिया हुआ है, तो हर एक टेबल जो है, हर एक लाइन जो है वो पूरा पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, it's important to note here that relation in a database are not independent table।
इंडिपेंडेंट टेबल का मतलब वो अलग से कोई प्रेजेंट नहीं होता है। रिलेशनल मॉडल, रिलेशन का मतलब ही हो गया कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन होगा, तो हमें डेटा एक्सेस करना है तो हर एक टेबल की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, बट आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन अटेंडेंस हैज़ एट्रीब्यूट रोल नंबर। रिलेशन अटेंडेंस के पास हमारा जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो लिंक होगा किसके, स्टूडेंट रिलेशन के रिकॉर्ड स्टूडेंट के साथ में, ठीक है ना। स्टूडेंट के साथ में वो होगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर गिवन है, ठीक है ना। अटेंडेंस के अंदर जो है रोल नंबर गिवन है और स्टूडेंट के अंदर क्या नेम गिवन है, तो दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिमिलरली एट्रीब्यूट जी यू आई डी, मतलब कि गार्जियन आईडी कहाँ स्टूडेंट टेबल में भी प्लेस्ड है, तो हम एक्सेस कर सकते हैं गार्जियन आईडी के थ्रू, स्टूडेंट टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, या स्टूडेंट टेबल के थ्रू हम गार्जियन आईडी को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस देखिए जिनमें इन टेबल्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग गार्जियन टेबल और पर्टिकुलर स्टूडेंट, अगर हर एक स्टूडेंट को हमें निकालना है तो हम दोनों में से किसी भी टेबल को से दूसरी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, कहने का मतलब बेसिकली यही है। इफ लिंकिंग एट्रीब्यूट आर नॉट देयर इन अप्रोप्रिएट रिलेशन, अगर जो एट्रीब्यूट हमने लिंक किया है उनका कोई अच्छे से रिलेशन नहीं है दोनों टेबल के साथ, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कीप द डेटाबेस इन करेक्ट स्टेट एंड रिट्रीव वैलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अगर सही तरीके से कनेक्ट नहीं है तो हम वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे, जैसा कि ऊपर हमने लिमिटेशंस पढ़ी कि किसी में डुप्लीकेट डेटा है ना, कोई टेबल बार बार रिपीट हो गई है, कोई रो बार बार रिपीट हो गया है, कोई फोन नंबर बार बार रिपीट हो गया है ना। तो अगर सही से रिलेशन नहीं है तो हम डेटा को सही तरीके से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर 8.3 में शो किया गया है रिलेशन स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट अटेंडेंस का रिलेशन किसके साथ शो किया गया है, स्टूडेंट अटेंडेंस और गार्जियन के बीच में। तीन टेबल ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट टेबल, गार्जियन टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, और ये आपका हो गया अटेंडेंस। और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो गार्जियन आईडी है वो स्टूडेंट में जो गार्जियन आईडी है उसके साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पर ये जो रोल नंबर है ये अटेंडेंस के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। और हम इस तरह से सारा रिकॉर्ड एक्सेस कर पाएंगे। काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, बड़ा ही कर दिया मैंने, छोटा कर देते हैं थोड़ा हल्का सा, ठीक है। इसके बाद जो है ये एक स्कीमा, स्कीमा हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में, हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस इसके और प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। स्कीमा, तो स्कीमा क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन स्कीमास की बात करें और डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीब्यूट, तो अगर स्टूडेंट हम बना रहे हैं टेबल, तो इसमें हमने रोल नंबर दिया है, हमने स्टूडेंट का नाम दिया है, स्टूडेंट का डीओबी दिया है, और गार्जियन आईडी दिया है। तो ये हो गया आपका रोल नंबर, ये हो गया स्टूडेंट नेम, ये हो गया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, और ये स्टूडेंट आईडी। इनको डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है। इसी तरह अटेंडेंस में हमने जितना जितना यूज़ किया है, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस, ये सारा कुछ। और गार्जियन आईडी में हमने गार्जियन नेम, गार्जियन आईडी, गार्जियन फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये कॉलम्स हमको आगे टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ईच ट्यूपल, ट्यूपल हम रो को कहते हैं, इन रिलेशन टेबल। अच्छा, ट्यूपल जो है वो रो हो गया, रिलेशन क्या हो गया, टेबल हो गया। करस्पॉन्ड डेटा टू और रियल वर्ल्ड एंटाइटी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का गार्जियन एंड अटेंडेंस। ये क्या होते हैं आपस में, रियल वर्ल्ड एंटाइटी का मतलब होता है कि रियल में स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियंस होते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है, तो ये रियल वर्ल्ड चीजें हैं, ठीक है। इनका आपस में रिलेशन होता है। इन द गार्जियन रिलेशन टेबल, अगर 8.5 ऊपर हमने देखा है, ईच रो रिप्रेजेंट द फैक्ट अबाउट द गार्जियन, है ना। हर एक रो क्या, यहाँ पे देखिए ये वाले टेबल में, तो हर एक रो क्या कर रही है, यहाँ पे ये जो गार्जियन है इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। आईडी से आप एक्सेस कर सकते हैं, उनका फोन नंबर एक्सेस कर सकते हैं, उनका एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये the facts about the guardian and the column name in guardian table is used to interpret the meaning of data stored under the column. A database that is a modeled on the relation data model concept is called relational database. जो relational data model है उसको ही relational database कहा जाता है। relation कैसे शो हो रहा है ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। और यहीं पे ये जो दिया हुआ है टेबल, ये पूरा का पूरा क्या है, एक रो। अगर इसकी बात करी जाए तो ये आपका ट्यूपल है, ये वाला,
है ना। इसमें कितने ट्यूपल हो गए, 1 2 3 4 5 ट्यूपल्स हो गए, और इसमें रिलेशन कितने हो गए, 4। 1 1 2 3 4। ठीक है। देखो बच्चों, क्या है कि अगर आप इस चैप्टर में नए हैं तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो जिसमें आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। धीरे धीरे वो चीज़ें आपका, मैं ये नहीं कहती कि एक बार में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता चल जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमको टाइम और थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट अबाउट रिलेशन रिलेशन एंड गार्जियन, ये देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इधर भी नीचे रिपीट होगा। किसी भी एक चीज को हम कई कई नाम से यहाँ पे बुला रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री। अभी देखो हमने क्या बोला था, डिग्री क्या हो गया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है ना, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं, डिग्री। अब यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट एक नया वर्ड आ गया। अभी इसको ही हम रिलेशन कह रहे थे, इसको ही हम कॉलम कह रहे थे, इसको ही हम फील्ड कह रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि फील्ड, रिलेशन, कॉलम, एट्रीब्यूट ये चारों सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, मतलब 4 कॉलम है, 4 ही फील्ड है और 4 ही रिलेशन। ठीक है। कार्डिनलिटी, अभी ये देखो नया वर्ड आ गया आपके पास, कार्डिनलिटी, इसको ही हम डिग्री कह रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा, जो टेबल है, कॉलम नेम है, उसको ही हम डिग्री कह रहे हैं। ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज हो गई, उसको ही हम रोज बोल रहे हैं, उसको ही हम ट्यूपल्स बोल रहे हैं, उसको ही हम रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है। रिलेशन इज अ फ्लैट फाइल, ईच कॉलम हैज अ सिंगल वैल्यू, ईच रिकॉर्ड हैज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना। तो हर एक रिकॉर्ड के पास उतने ही कॉलम होंगे जितने दूसरे वाले रिकॉर्ड के पास हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम या ज्यादा हो जाएंगे। और अगर इसकी बात करी जाए, पता करना है कि इस रिलेशनल मॉडल का क्या एग्जैक्ट साइड है, तो 4 × 5 आप कर देंगे, उतने ही आपको डेटा मिल जाएंगे। 4 × 5 = 20, आप काउंट कर लीजिए। इसमें कितने हैं, 5 5 5 5 5, तो 5 4 × 20 है ना। तो इस तरह से उनके बाद बीच जो रिलेशन होता है ना, डिग्री और कार्डिनलिटीज के बीच, या एट्रीब्यूट या रोज के बीच, है ना, जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, डिग्री इंटू मल्टीप्लाई, डिग्री मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी, है ना, ऐसा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे तो ये सो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा जो एट्रीब्यूट है, ट्यूपल है, डोमेन है, डिग्री है, इनको ही एक्सप्लेन किया गया बच्चों, जिसको मैंने ऊपर में बोल दिया, वही सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्चुअली इतना थ्योरी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैम ने कुछ स्किप कर दिया, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो मैं पूरा का लाइन बाय लाइन आपको बता रही हूँ। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कॉलम होता है, जो कॉलम रिप्रेजेंट है, फील्ड जो रिप्रेजेंट है, और क्या कहते हैं, डिग्री आपके पास जो है वो आपका एट्रीब्यूट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीटर फॉर विच डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशन, सिंपली स्टेट द कॉलम ऑफ रिलेशन आर द एट्रीब्यूट विच आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ फील्ड, जिसको फील्ड कहा जाता है, जिसको कॉलम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, गार्डियन टेबल में है। तो ये सभी क्या हो गए, आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। ट्यूपल्स क्या हो गए, पहले बता दिया मैंने, रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, जो फाइल होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, ईच रो ऑफ डेटा इन रिलेशन, यानी कि टेबल में जितने भी रोज होती हैं वो सभी ट्यूपल्स कहलाती हैं। इन अ टेबल विद कॉलम्स, अ ट्यूपल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड रिलेटेड वैल्यू, जो वैल्यू दी जाएंगी उसके बीच किसका रिलेशन होता है, ट्यूपल का। कॉलम के अंदर जो वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जी नेम दिया है ना, गार्जियन का नाम, तो गार्जियन का नाम जो होगा ना, उसका रिलेशन किसके साथ होगा, रो के साथ होगा, राइट ना। इन सब का, इन सब के अंदर जितनी वैल्यू होंगी उनका रिलेशन रो के साथ में होगा। डोमेन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। डोमेन वो एक मिनट इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यूजुअली अ डेटा टाइप यूज टू स्पेसिफाई डोमेन एंड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टूडेंट रिलेशन द एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक इन टीजर वैल्यू, जो वैल्यू है ना जिसका रिलेशन ट्यूपल के साथ हमने शो किया, तो जो डेटा, जो कॉलम के अंदर वैल्यू है उसको ही एग्जैक्टली exactly हम डोमेन कहते हैं, राइट ना। एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक इंटीजर वैल्यू, हेंस द डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे हो गया। सिमिलरली द सेट ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग,
वो भी क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। कंटिन्यू द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट एस नेम, स्टूडेंट नेम में जो भी वैल्यू होगी, स्टूडेंट नेम में क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा मोहन, मोहन वर्मा, रितिका वर्मा, ऐसे करके कुछ नाम होगा, तो वो जो नाम है ना, जो वैल्यू उसके अंदर है, वही आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। होपफुली कि अंडरस्टैंड हो गया आपका, हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कोई परेशानी नहीं, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे ना, उसके अंदर वैल्यू वगैरह देंगे, वो सारी चीज़ों को मैं रिपीट करती जाऊंगी, और आप भी बढ़िया ध्यान से उसको देखिएगा। डिग्री अभी हमने देख लिया, जो कॉलम होते हैं यानी कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वही डिग्री होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन गार्डियन हैज़ 4 डिग्री, ऊपर हमने इसको देख लिया है। कार्डिनलिटी भी हमने देख लिया, जितनी रोज होंगी किसी टेबल में वो सभी कार्डिनलिटी है। ठीक है, तो प्रीवियस जो गार्जियन टेबल है उसमें हमने 5 ट्यूपल्स देखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज का वीडियो हुआ खत्म। आगे के वाले वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कीज जो होते हैं ना, कीज इन रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं स्टॉप, और टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।